औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल हुजुरात या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल अदब पर कुरान मजीद में दो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। सूरह हुजरात से ये आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद मत करो। तुम्हारी आवाज़ उनकी आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उनसे बात करते वक्त अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करो, यानी उनसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो। इन दोनों हरकतों का नतीजा क्या निकलेगा, बहुत सख्त है कि अनतहबत आमालुकुम, तुम्हारे आमाल हब्त हो जाएंगे, व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में जो गुनाह करता है, आप जानते हैं कि इंसान नेकियां भी कर रहा है, गुनाह भी कर रहा है, तो नेकियों के खाते में उसकी नेकियां लिखी जाती हैं, गुनाह के खाते में गुनाह लिखे जाते हैं, और क़यामत के दिन फिर वो डेबिट क्रेडिट होकर जो रिज़ल्ट निकलेगा उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान की नेकियों को ख़त्म कर देते हैं। ये उन्हीं गुनाहों में से एक गुनाह है जिसमें आपने देखा कि इंसान की नेकियां ख़त्म हो गई, और फिर ख़ास तौर पे जब इंसान को पता भी ना चले कि उसकी नेकियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो ये और काबिल तशवीश बात है। लिहाजा इंतहाई नाजुक मकाम है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि जब आप ज़ुबान खोलें, अपनी ज़ुबान, यानी आज के दौर में हम इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। उस दौर में जब ये आयत नाजिल हुई तो तफासीर में जो वाक़यात आते हैं, एक सहाबी जिनकी आवाज़ कुदरती तौर पे थोड़ी ऊंची थी, जब उन्होंने ये आयत सुनी तो अपने आप को घर में बंद कर लिया और अपनी बीवी से कहा कि बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो, मैं तो हलाक हो गया, मेरे तो अमाल सारे ज़ाया हो गए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मेरे बारे में ये आयत नाजिल कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि वो नमाज में नहीं हाजिर हो रहे, तो आपने सहाबा से पूछा कि पता करो कहाँ हैं वो। तो जब मामला पता किया गया तो आपने उन्हें बुलाया और कहा कि नहीं, तुम उन लोगों में शामिल नहीं हो। असल चीज़ क्या थी कि सहाबा का कंसर्न कि वो जब भी कुरान की कोई आयत सुनते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनते थे, तो उसे अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरी आवाज़ ऊंची है, लिहाजा मेरे अमाल तो ज़ाया हो गए। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी आवाज़ भी थोड़ी सी ऊंची थी। तो तफसीर में लिखा हुआ था कि हज़रत उमर ने इस आयत के बाद इतना आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर से पूछना पड़ता था कि उमर ज़रा ऊंचा बोलो, कह क्या रहे हो। यानी इस दर्जे उन्होंने एहतियात का जो है वो दामन थाम लिया। लेकिन आज के दौर में हम क्या करेंगे? आज के दौर में जाहिर बात है, अभी ये आयत वहीं लिखी हुई है नबी करीम के रोज़े मुबारक पर, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर बड़ा सुकून सा होता है, बड़ी खामोशी सी होती है। लेकिन नबी करीम की कोई हदीस आपके सामने आ जाए, कोई बयान कर दे, आप अपनी बहस व मुबाहसे में मुब्तला हैं और उसमें कोई नबी करीम का फरमान आपके सामने रख दे, तो आपकी ज़ुबान वहीं पर रुक जानी चाहिए, आपकी अपनी राय आगे नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि फिर उस हदीस के हवाले से आप तहकीक कर सकते हैं कि वो हदीस सही है या उसका क्या लेवल है, लेकिन कम से कम आपकी ज़ुबान उस पर रुक जानी चाहिए। तो बड़ा एक नाजुक मकाम है जी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कमाल अदब पर कुरान मजीद में ये आयत मौजूद है। तो इस हवाले से हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि इंसान को पता भी नहीं चलता, कोई ऐसी उसकी ज़ुबान से कोई बात निकल जाती है नबी वसल्लम के फरमान के हवाले से, या कोई ऐसी बात, अभी मैं इंशाअल्लाह ताला एक दो जिक्र और भी करूँगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कमाल अदब है वो हमें करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे बड़े मोहसिन हैं, दीन
अल्लाह का दीन, अल्लाह का कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बहुत बड़ा एहसान है हम पर, और हम सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। और ये आयत आज मैंने इसलिए भी तिलावत की हैं कि आज जो हमारा सबक है वो है फ़ेल नहीं का, और फ़ेल नहीं जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फ़ेल अम्र के मुकाबले में होगा, यानी फ़ेल अम्र था हुक्म देना, और नहीं होगा मना करना, ठीक है। यानी डूज़ एंड डोंट्स जो भी हैं कुरान मजीद में वो आपके सामने फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं की सूरत में आएंगे। तो जैसे कि तर्जुमे में भी आपके सामने आ गया कि मत बुलंद करो अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊपर, और तुम उनसे मत ऊंची आवाज़ में बात करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है जी फ़ेल नहीं। ये टर्मिनोलॉजी आप अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हवाले से भी जानते हैं, सुनते हैं। अम्र बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना, और नही अनिल मुनकर यानी बुराई से मना करना। तो ये मना करने के लिए आज हम फेल इस्तेमाल करेंगे जी। दो लफ्ज़ हैं, ज़रा पहले उन्हें समझ लें। एक है नहीं, एक है नहीं। नहीं नेगेटिव और नहीं डोंट, ठीक हो गया। अरबी ज़ुबान में नहीं और नहीं दोनों के लिए फेल मुजारे से पहले ला लगाया जाता है जी। नहीं का मफहूम पैदा करना है तो भी फेल मुजारे से पहले आप ला लगाएंगे, और नहीं का मफहूम पैदा करना है तो भी फेल मुजारे से पहले ला लगाएंगे। लेकिन जाहिर बात है पता कैसे चलेगा कि कौन सा ला जो है वो नहीं वाला ला है और कौन सा ला जो है वो नहीं वाला ला है, तो उसका भी हल है। तो जैसे मैं जुमला आपके सामने लिखता हूं जी, ला यज़हबू, यहीं पर मुकम्मल कर देते हैं जुमले को। यज़हबू के माना थे वो जाता है या वो जाएगा, और ला यज़हबू वो नहीं जाता या वो नहीं जाएगा। तो ये ला जो है ये लाए नफी है, यानी नहीं के लिए इस्तेमाल हुआ। जो तर्जुमा ने किया ना वो नहीं जाता। अच्छा, अब मैं एक और ला लिख रहा हूं जी, और इसके बाद फेल मुजारे लिख रहा हूं ला। अब मैं सीगा भी चेंज कर रहा हूं और कह रहा हूं ला तज़हब। अच्छा, अब अगर इस यज़हबू को भी मैं समझाने के लिए तज़हबू बना दूं तो ला तज़हबू का तर्जुमा आप क्या कर रहे हैं, तू नहीं जाता या तू नहीं जाएगा। ला तज़हब, अब तज़हबू और तज़हब में क्या फर्क है? तज़हबू नॉर्मल फेल मुजारे है और तज़हब फेल मुजारे अखफ है, फेल मुजारे मजूम है। दोनों के शुरू में ला लगा हुआ है। तो अगर नॉर्मल फेल मुजारे आ रहा होगा तो ये ला जो है ये नफी के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, सिंपल नहीं का मफहूम देने के लिए। ला तज़हबू, तू नहीं जाता या तू नहीं जाएगा। और अगर ला के बाद फेल मुजारे अखफ नजर आए आपको, ला के बाद फेल मुजारे अखफ या मजूम नजर आए, तो ये ला जो है ये लाए नहीं कहलाता है, लाए नहीं। तो गोया दो तरह के ला आ गए जी आपके सामने। एक हो गया जी लाए नफी, यानी फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए लाए नफी का इस्तेमाल होगा, और वो लाए नफी जो है वो फेल मुजारे में कोई तब्दीली पैदा नहीं करेगा। जबकि मना करने के लिए जो ला इस्तेमाल होगा उसको लाए नहीं कहा जाएगा, और लाए नहीं जो है ये फेल मुजारे को अखफ या मजूम कर देगा। क्लियर हो गया जी। तो ला तज़हब के माना होंगे तू मत जा, तू मत जा। तो सिंपल जी जो टॉपिक था हमारा फेल मुजारे अखफ या मजूम वाला चल रहा था। तो अब फेल मुजारे मजूम या अखफ किस किस सूरत में हो सकता है जरा याद करें। लम लगता है तो अखफ हो जाता है, लम्मा ये लगता है तो अखफ हो जाता है, इन शर्तिया लगा शुरू में अखफ हो गया, जवाबे शर्त में भी फेल मुजारे अखफ हो गया। फिर उसके बाद लामे अम्र, उससे फेल मुजारे अखफ हो गया। फिर फेल अम्र में फेल मुजारे अखफ हुआ, और आज लाए नहीं ने भी फेल मुजारे को अखफ कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आज हमारा ये जो फेल मुजारे के तग़य्युरात वाला टॉपिक है मुकम्मल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और मैं मज़ीद कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ, मसलन कुछ जुमले बोल देता हूँ तो आप उन्हें ट्रांसलेट करें। मसलन मैंने
उमर से कल कहा था कि उमर सिट डाउन, तो इसकी अरबी क्या थी जी? सिट डाउन, यानी अम्र, हुक्म दे रहा हूं मैं, इजलिस। इजलिस के माने है सिट डाउन, इजलिस। अब मैंने कहता हूं कि मत बैठो, डोंट सिट, डोंट सिट, तो क्या लगाऊंगा मैं? लाए नहीं लगाऊंगा फेल मुजारे से पहले, और सेकंड पर्सन को देख मना कर रहा हूं ना, तो तजलिसु से हो जाएगा तजलिस, ला तजलिस, ला तजलिस। तो ये मैंने इसलिए आपके सामने रख दिया कि यहां आप ये ना करेंगे इजलिस माना बैठ और ला इजलिस मत बैठ, यानी ये वाली अरबी नहीं चलेगी। इजलिस पहले अमर बैठ जा, ला तजलिस मत बैठ। क्लियर हो गया जी? तो इसी तरह आगे चलें। हकीम साहब मैं कहना चाहता हूं बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, ला तखरुज, ला तखरुज, बाहर मत जा, अंदर मत आ, क्या अरबी होगी? ला तदखुल। और अगर आप सबको मैं कहूं कि बाहर मत जाओ तो क्या अरबी होगी? ला तखरु, ला तखरुजू, ला तखरुजू मिनल फसली, क्लास से बाहर मत जाओ, क्लास में दाखिल मत हो, क्या अरबी होगी? ला तदखुलू फिल फसली, ला तदखुलू फिल फसली। मैं लिख देता हूं बोर्ड पे जी, ला तदखुलू, मत दाखिल हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत करते फरमाया था, या बनिया, ए मेरे बच्चों, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, वदखुलू, बल्कि दाखिल होना मिन अबवाबिन मुतफर्रिकातिन, मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। ठीक है, अब मैं लाता हूं जी वो जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। पहली में आया है जी, ला तरफाऊ, ला तरफाऊ, मत बुलंद करो। क्या बुलंद मत करो? मफूल चाहिए आगे, अस्वातकुम, अस्वात जमा है सौत की, सौत, और अस्वातकुम मुरक्कब इजाफी हो गया। ला तरफाऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को बुलंद मत करो। फऊ का सौतिन नबी, सऊद का लफ्ज भी आ गया, वाहिद लफ्ज भी आ गया, फऊ का सौतिन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर। और फिर फरमाया वला तजहरू, जहर भी ऊंची आवाज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे हाँ हमारे नमाजें मशहूर हैं, जहरी नमाज होती है और एक सिरी नमाज होती है। तो क्या फ़र्क होता है जी जहरी और सिरी में? सिरी में खामोशी से इमाम जो है वो किरात करता है, और जहरी में ऊंची आवाज़ में, तो आवाज़ को ऊंचा करना। तो वला तजहरू लहू, और मत ऊंची आवाज़ में बात करो उससे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल कौली बात करने में। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? तुम्हारे अमाल, सारे के सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत एहतियात का मकाम है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू डिस्कस हो, आपकी कोई हदीस सामने आए, तो पूरी एहतियात की ज़रूरत है जी। ठीक है, अपनी इल्मियत, अपने जो भी आपकी सोच है उसको साइड पे करके आवाज़ आपकी रुक जानी चाहिए, कि कोई ज़ुबान से आपके ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए कि आपको पता भी ना चले, और आपका नेकियों का खाता है जो 0 से मल्टीप्लाई हो जाए और रिजल्ट जो है वो 0 निकले। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने बोर्ड पे रखने लगा हूँ जी। आयात भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान मजीद में बेशुमार आयात हैं जी जो फ़ेले नहीं के मुतालिक होंगी। मसलन जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर, ला तनहर, हुक्म दिया ला तकराबुस सलाता,
ला तकरबू अस्सलाता, नमाज के करीब मत जाओ। ये आयत बड़ी पसंद है लोगों को, कुरान से साबित हो जाता है जी नमाज के करीब नहीं जाना। देखें अल्लाह ने मना कर दिया, पूरी नहीं पढ़ते। वान तुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो उस वक्त नमाज के करीब नहीं जाना। वैसे हुक्म है, जगह जगह हुक्म है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम, पढ़ने का भी नहीं हुक्म, नमाज कायम करने का हुक्म दिया। हज़रत अबू बकर के साथ जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जब वो हिजरत वाला सफ़र था तो गार वाला वाक़या, तो अबू बकर ने फरमाया कि बिल्कुल कुफार जो है वो मुशरिकीन ऊपर हैं, और अभी उन्होंने अगर ज़रा अपने पैरों में ही देख लिया तो हम पकड़े गए। तो नबी अकरम ने फरमाया कि ला ताहज़न, ला ताहज़न इन्नल्लाह माअना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है, तो इससे आप ये देखें कितना यकीन है, कितना ईमान है। तो अब मैं एक हदीस ही आपके सामने लिखता हूँ बोर्ड पे, उसे इंशाल्लाह ग्रामेटिकली जो है हम एनालाइज करेंगे जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस है जी, मुख्तसर सी हदीस है, और हदीस सुन के हम ज़रा देखेंगे कि हम में से कितने लोग जो हैं इस हदीस पर अमल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाए नहीं इस्तेमाल करते हुए, ला ताकुलू, ला ताकुलू, ये असल में क्या था, ताकुलूना, ताकुलूना से क्या बन गया, लाए नहीं की वजह से ताकुलू, ला ताकुलू मत खाओ, ला ताकुलू मत खाओ, ला ताकुलू बिशिमाली, शिमाल, शिमाल जो है ये अपोजिट है जी यमीन का। यमीन राइट हैंड और शिमाल लेफ्ट हैंड। यमीन का लफ्ज जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मा तिलका बी यमीनी का, बी यमीनी का या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है, काला ही आसाया, तो बोले कि मेरी लाठी है। तो शिमाल ये यमीन का अपोजिट है, और एक इससे मिलता जुलता लफ्ज, शिमाल से मिलता जुलता लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं जी शमाल, शीन की जबर के साथ। एक है शिमाल, एक है शमाल। जो शिमाल है ये शिमाल यमीन का अपोजिट है, और ये जो शमाल है ये जनूब का अपोजिट है। हम इसे भी शुमाल कहते हैं गालिबन, ठीक है ना, बचपन से ये याद किया ना, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब। तो शमाल शीन की जबर के साथ आपकी वो डायरेक्शन आ गई, और शिमाल शीन की जेर के साथ लेफ्ट हैंड। तो ला ताकुलू बिशिमाली, बाएं हाथ से मत खाओ। फ़इन्न शैताना, इन्ना के साथ जब भी फा लगा हुआ हो ना, इन्ना के साथ शुरू में फा लगा हुआ हो, फा इन्ना लफ्ज आपके सामने आ जाए तो इसके माना होते हैं बिकॉज, क्योंकि, इसलिए कि शैतान याकुलू खाता है बिशिमाली, ला ताकुलू बिशिमाली फ़इन्न शैतान याकुलू बिशिमाल, बाएं हाथ से मत खाओ इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है। यमीन दाएं, तो दायां हाथ भी मुराद है, उससे दाईं साइड भी मुराद है। क्लियर हो गया? तो नहीं, यद का अलग से लाने की उसमें जरूरत नहीं है, यानी अरबी जी हाथ ही ज़ाहिर बात है इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं जी इस हदीस की रोशनी में कि माशाल्लाह आप में से कौन कौन जो है वो बाएं हाथ से खाता है जी? खान साहब दाएं से खाते हैं जी? बाएं हाथ से कौन खाता है? कोई खाता है? कोई नहीं खाता जी, सब खाते हैं बाएं हाथ से, सब खाते हैं बाएं हाथ से हम जी। नहीं 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 नहीं, बाएं हाथ यूज करते हैं खाने के लिए। जरा गौर करें,
नहीं खाते? दोनों हाथ, ये दोनों हाथ कर लें खैर है, लेकिन दोनों हाथ इस्तेमाल कर लें खैर है, वो दाएं इन्वॉल्व हो गया तो ओके, लेकिन बाएं हाथ से खाते हैं हम। अभी आपके सामने यहां पर चाय और बिस्किट आ जाए, क्यों जी, है कि नहीं है? दाएं हाथ में आपके चाय का कप होगा नदीम साहब, और बिस्किट आप किस हाथ से खाएंगे? डेफिनेटली आप लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। आप फिर भी नहीं खाएंगे? ओहो, तो डेलिबरेटली यही तो चक्कर है ना, जानबूझ के कौन करता है? हम जानबूझ के तो खान साहब कुछ भी नहीं कोई करता ना, ठीक है ना, जानबूझ के कोई नहीं करता, लेकिन गैर इरादी तौर पे आपका बाएं हाथ इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहां पर सवाल पैदा होता है बाएं हाथ वो किसका है? वो भी तो आपका ही है। तो मैंने कहा कि जी हम सब खाते हैं, गैर इरादी तौर पे खा लेते हैं, या वैसे ही आप कहें कि रोटी का निवाला लिया, खीरा लेफ्ट हैंड से उठा लिया, सही है, वो मुंह में गया। ये खान साहब को पकड़ना है किसी दिन लेफ्ट हैंड से खाते हुए, ठीक है, ये अभी तक नहीं मान रहे। अच्छा जी, अब ये देखिए असल में हुआ क्या है। अब हदीस के हवाले से शायद ये बात पता था कि जी लेफ्ट हैंड से नहीं खाना चाहिए, लेकिन हदीस थी ये हमारे इल्म में नहीं था, लेकिन बहरहाल जहन में रखें कि ये ऐसे ही नहीं सब कुछ हो गया। एक खास सोच, एक खास फिक्र कि किसी तरह इन मुसलमानों को, यानी जो इस्लाम दुश्मन अनासिर है ना, उनकी कोशिश यही होती है कि अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात हैं ना, उनसे किसी ना किसी तरह इन्हें दूर किया जाए मुसलमानों को। और ये पूरी प्लानिंग्स हैं, बड़ी प्लानिंग्स हो रही हैं, अरसे से प्लानिंग्स हो रही हैं, और सालों की, सैकड़ों सालों की प्लानिंग्स हैं ये कि कैसे इनको दूर किया जाए। मुसलमान तो कट मरने के लिए तैयार है, आपको पता है, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का कोई फरमान आ जाता है। तो बहरहाल सबसे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ जी एलीट क्लास को, उसी में ट्राई की जाती है ना, उन्हें दे दिया गया जी छुरी कांटा। छुरी कांटे का उसूल क्या खान साहब? फोक किस हाथ में होता है और छुरी किस हाथ में होती है? राइट में आपके नाइफ और लेफ्ट में फोक होता है कि नहीं होता? तो अब ये देखिए ये क्या, ये जानबूझ के क्या है? उसूल यही है, छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं, साहब उसूल तो यही है ना। आप जितना मर्जी उसूल चेंज कर लें, आपके नहीं जी मैं लेफ्ट हैंड से नाइफ इस्तेमाल करूंगा और राइट हैंड से फोक इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बहरहाल स्टार्ट यही हुआ है। और एलीट क्लास ने बड़े इसको कबूल किया, ये छुरी कांटे वाला सारा, मतलब पहले शुरू में वो फ्रेंच टोस्ट वगैरह होते थे, वो हो गया, खैर पिज़्ज़ा आ गया है और सब चीज़ें आ गई हैं, तो वो सारा इस हिसाब से। अब लेकिन एलीट क्लास है कितनी? गिनती के लोग हैं ना। आम लोग तो पराठा खाने वाले, सही ना, पिज़्ज़ा शिज़ा है नहीं, पिज़्ज़ा वैसे भी नॉर्मली रेंज से थोड़ा सा बाहर ही था। तो अवामुन्नास को कैसे सुन्नत से जो छुड़वाया जाए, उसके लिए क्या आ गया खाने वाला? हाँ जी, वही शवारमा। अब शवारमा कितना सस्ता हो गया, सस्ते 50 रुपए का शवारमा मिल जाता है, और जिसने शवारमा लेना है 50 रुपए का, वो एक बोतल जरूर लेगा साथ। तो लाजिमन उसके एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक होगा और एक हाथ में उसके शवारमा होगा या बर्गर होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये अभी कुछ अरसे की बात है, पहले कोई नाम था जी शवारमों का, बर्गर्स का, ये फैसलाबाद में आपके सामने है। तो ये असल चीज ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों तक पहुंचे हैं कि अब नई नस्ल तो है ही, जो नई नस्ल है वो तो है ही शवारमे की, बर्गर की, पिज़्ज़े की, ठीक है, और उसकी तरबियत इसी बेस पे होनी है जी। यानी एक वक्त आएगा कि हदीस भी शायद सुनाने वाला कोई ना हो आपको कि नबी के सुन की ये भी हदीस है कि बाएं हाथ से मत कर। यानी अब इसमें आप इतने भोले हैं कि जानबूझ के कोई नहीं खाता जी। तो जब आप खा रहे हैं तो उस वक्त तो कम से कम ख्याल रख लेना। और फिर जैसे लियाकत साहब ने सवाल किया जी, जो होते ही लेफ्टी हैं, सही है, वो खेलते भी उल्टे हाथ से हैं, लिखते भी उल्टे हाथ से हैं, हर काम उल्टे हाथ से कहते हैं, उनके बारे में उलमा कहते हैं कि वो जो मर्जी कर ले उल्टे हाथ से,
ठीक है, क्योंकि कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिसे मना किया गया हो कि उल्टे हाथ से मत लिखो। ठीक, ला तक्तुबू बिशिमाली, ऐसी कोई हदीस नहीं है। ठीक, या उल्टे हाथ से तुम ये ना खेलो मत, कुछ नहीं है, खाने का हुक्म है। तो उनका कहना, उलमा का फिर ये कहना है कि हर काम वो उल्टे हाथ से कर सकते हैं, लेकिन जब खाने की बारी आएगी तो वो कोशिश करेंगे दाएं हाथ से खाने की, पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें यह बात नहीं है कि जी नहीं मेरा हाथ नहीं चलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मरतबा किसी शख्स को आपसे हमने उल्टे हाथ से खाते देखा, आपने उसे मना फरमाया कि उल्टे हाथ से मत खाओ। उसने कहा जी मेरा दायां हाथ नहीं उठता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा दायां हाथ ना ही उठे अब। तो कहा जाता है कि फिर उस शख्स को किसी ने अपना दायां हाथ उठाते हुए नहीं देखा। अब यहां सोचते होंगे कि अल्लाह के रसूल तो रहमतुल्लिल आलमीन है, उन्होंने बद्दुआ कैसे दे दी एक शख्स को, ये वो सारे इस किस्म के ख्यालात। तो ये भी सुन लीजिए, उलमा लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ नहीं थी, बल्कि ये भी आपकी रहमत का ही मजर था। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को डायरेक्ट डिनाई करने वाला, उसका अजाब क्या होगा, यानी उसकी सजा आप सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह के रसूल ने अगर उसे बद्दुआ दी तो यह भी आपकी रहमत का ही मजर था कि उसे सजा दुनिया में मिल गई। जी, उस अजाब से बच गया, वो जो हमेशा चलने वाला अजाब था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह भी रहमत का मजर था कि आपने उसे कहा कि तुम्हारा हाथ ना उठे, और उसका हाथ फिर किसी ने उठते हुए देखा नहीं। अच्छा, अब इसमें फिर कुछ लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं जी जिसका दायां हाथ ही ना हो वो क्या करे? कोई दायां हाथ कट गया किसी का तो वो क्या करे? ठीक, अब माशाल्लाह इतने दीन जानने वाले आप भी हैं कि उसके लिए मजबूरी है, सही है ना, वो फिर अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए मजबूरी, उसका दायां हाथ है ही नहीं। ये तो उस सूरत में है ना कि जिसका दायां हाथ हो, अल्लाह ने उसे दायां हाथ अता किया, और उस दाएं हाथ के बावजूद, और बात खान साहब की भी सही है कि जानबूझ के कोई नहीं खाता, हम मुसलमान कम से कम वाकई जानबूझकर ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारा तर्ज ज़िंदगी इस किस्म का हो गया है कि हमें पता ही नहीं चलता। हमारी मासूमियत का, हमारे भोलेपन का फ़ायदा इस्लाम दुश्मन अनासिर जो उठा रहे हैं। बस इसकी मोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि अब ये फैशन के नाम पे आप देख लें, यानी फैशन कैसे कि औरत को छुपा के रखा गया दीन में, तो औरत को कैसे उन्होंने बाहर निकाला, सही है, यानी उसके इवन आप कह लें कि फैशन के नाम पे उसके कपड़े कम से कम करते 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 कहां तक ले गए जी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, यानी उसके बाद फिर मतलब लिबास के हवाले से ओपन है, कोई लिबास में ये शलवार कमीज कोई इस्लामी लिबास नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपसे पूछे इस्लामी लिबास और कहें शलवार कमीज इस्लामी लिबास नहीं है। लिबास के हवाले से दीन हमारा सिर्फ यही बताता है कि लिबास दो शराइत के साथ आप कोई भी पहन सकते हैं। एक तो लिबास आपका इतना तंग ना हो कि आपके जिस्म के खदोखाल जो हैं वो उसमें नुमाया हो, और दूसरे इतना बारीक ना हो कि आपका जिस्म उसमें से झलके। इसलिए आपने फरमाया कि बहुत सारी खवातीन के बारे में खासतौर पर ऐसे फरमाया आपने कि ऐसी भी खवातीन होंगी जो लिबास पहनने के बावजूद बेलिबास होंगी। तो उसमें यही चीजें आप आज ये फैशन क्या है हमारे ये टाइट्स वगैरह ये क्या है देख लें आप, यानी ये फैशन के नाम पे ही है ना, यानी कहाँ ये सिलसिला होता था, लेकिन आज उसी फैशन में देखें कहाँ से कहाँ चले गए हम। अब इसे आप भोलपन कहें, मासूमियत कहें, मुझे नहीं समझ आती जी ये क्या है। असल देख देख के जी कर कर के अब औरत को कहाँ तक देखें जी वो ले गए, कॉन्फिडेंस के नाम पे सेल ही नहीं होती जी, बिल्कुल यही चीज है ना सारी। तो ये हम इतने भोले हैं जी डॉक्टर साहब, ये भोलपन है हमारा, ये चक्कर है क्या। उसके बाद देखें जी, अब औरतें तो चले वो जहां तक ले गए, अब मर्द माशाल्लाह, मुझे याद है वाले साहब पैंट पहना करते थे, तो वाले साहब की पैंट जो है वो यहां तक होती थी, यानी यहां तक पैंट आती थी उनकी, वो इतनी लंबी उनकी वो कमीज होती थी, वो यहां तक कमीज होती थी और पैंट वो बांध के यहां तक लेके आते थे। अब वो देख लें पैंटें जी कहां तक जा रही है, नहीं सर, ठीक है। यानी अब मर्द के लिए दीन ने लाजमी रखा कि वो अपने टखने जो है वो नंगे रखे, और औरत जो है वो अपने टखने ढक के रखे। तो अब देख लें क्या हो गया, औरत के टखने जो है नंगे हो गए
सही है ना, फैशन। और मर्द के ढकने जो है वो ढक गए, यानी आपका लिबास जो भी है, पैंट है, जो भी है, ट्राउजर है, वो सारा देखिए नीचे का नीचे जा रहा है। और फिर वो इतना नीचे जा रहा है कि माशाल्लाह वो पता है छोटी शर्ट्स आ गई हैं, पैंटी नीचे हो गई हैं, सही, बाल ऊपर हो गए थे, वो शुक्र है अब कुछ नीचे हो गए हैं, पहले वो ऊपर थे, पैंटें नीचे थी, अजीब ही सूरत हाल थी। अब ये फैशन के नाम पे पता नहीं क्या से क्या होता जा रहा है जी। ये हमारी बहरहाल आप कह लें दीन से दूरी है। अगर ये बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी भी हम अपनी नई नस्ल को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे जी। उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया। तो बहरहाल आंखें खोल कर जिंदगी गुजारें जी, माशाल्लाह सब आंखें खोल के जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आंखें खोलना जो है वो दूसरे माना में है कि सब कुछ देखें। अल्लाह ताला ने दुनिया जो है दी है आपको, ये बरतने के लिए दी है, इस्तेमाल करने के लिए दी है, इसे इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। हमारा दिन मना नहीं करता, लेकिन कोशिश ये करें कि कोई ऐसा काम ना करें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह ताला हमें जो है वो सुनने की, समझने की, याद रखने की और फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ले जी, अब मैं आखिरी जो हमारी क्लास के 15-20 मिनट हैं उसमें मैं टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात हमारे मुकम्मल हो गए हैं। नॉर्मल फ़ेल मुज़ारे, खफीफ या मनसूब फ़ेल मुज़ारे, अखफ़ या मज़ूम फ़ेल मुज़ारे, ये सारी शक्लें हमने मुकम्मल कर ली हैं। कैसी हुई शक्लें, क्या वजूहात हुई इनके खफीफ या अखफ़ यानी मंसूब या मज़ूम होने की, वो सब पढ़ लिया। अब ये जो मैं आपके सामने माजी और मुज़ारे बना देता हूँ ना कि जी ये माजी है, ये मुज़ारे है, जैसे ज़हाबा का मुज़ारे यज़हबू, खराजा का यखरुजू, दखला का यदखुलू, नसरा का यनसुरू, फतह का यफ्तहू। तो माशाल्लाह आपको देखें सारे मेरे साथ ही याद हो गए। तो आज हम इनको सबको कंक्लूड करेंगे, एक एंड रिजल्ट निकालेंगे कि अब मैं आपको माजी और मुज़ारे आइंदा नहीं बताऊंगा, अब मैं सिर्फ आपको एक हर्फ बताया करूंगा और उस हर्फ के बताते ही आप उस फेल से माजी और मुज़ारे खुद ही बना लिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये हम काम करने लगे हैं जी, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला आज हम इसको फाइनल करेंगे और इसके बाद हमारे चंद गिनती के टॉपिक्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह कवर करके तो हमारा कोर्स जो है वो पहला पार्ट जो है इंशाल्लाह इख्तिताम को पहुंच जाएगा। हमने जो मुख्तलिफ फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे किए हैं उनमें से चंद एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ जी। मसलन हमने कुछ वर्ब्स किए, माजी था जी हमारा फतह, और इसका मुज़ारे क्या था जी यफ्तहू, माशाल्लाह। फिर एक हमने एग्जाम्पल की थी ज़राबा, इसका मुज़ारे क्या बना था जी यज़रिबू। फिर एक हमने की थी एग्जाम्पल नून स्वाद रा, नसरा यन सुरू। ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी हैं मुख्तलिफ वर्ब्स को सामने रखते हुए। ज़हाबा यज़हबू भी हमने किया, करा यकरऊ भी किया, दखला यदखुलू भी किया, खराजा यखरुजू भी किया, जलसा यजलिसू भी किया, मुख्तलिफ किए। उसमें से ये तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रख दी। और ये तीन एग्जाम्पल्स इसलिए रखी कि आप देखें इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो माजी है उसमें ऐन कलिमा की हरकत जरा नोट करें, क्या है जी जबर जबर जबर। तो जब माजी में ऐन कलिमा की हरकत जबर होगी तो आपने देखा मुज़ारे में ऐन कलिमा की हरकत जो है वो जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है। ठीक हो गया। मजीद एग्जाम्पल दो लिख रहा हूं जी। एक हमने वर्ब पढ़ा था माजी में सीन मीम ऐन, क्या बना था माजी समिया, और इसका मुज़ारे क्या आया था यस माऊ। और मैंने आपको बताया था कि जब भी माजी में ऐन कलिमा जेर वाला होगा तो मुज़ारे में 99.99% चांसेस होंगे कि ऐन कलिमा जबर वाला होगा, ठीक है। लेकिन 0.01% चांसेस ये होंगे कि मुज़ारे जो है वो ऐन कलिमा जेर के साथ आ जाए, जैसे हसीब यहसिबू। दो एग्जांपल्स ये मैंने दे दी, यानी माजी में ऐन कलिमा जेर वाला और मुज़ारे में ऐन कलिमा
जबर और जेर वाला। ठीक हो गया। और एक हमने एग्जाम्पल की थी जी काफ रा मीम मादे से करूमा, और मैंने आपको बताया था जब भी माजी में दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ होगा उसका मुजारे लाजिमन पेश के साथ होगा। ये 6 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख लीजिए। आज हम इन 6 एग्जांपल्स को स्टैंडर्ड मानेंगे। भाई मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, बेशुमार एग्जांपल्स हैं, उसमें से ये 6 एग्जांपल्स हमने ले ली। फतह यफ्तहू, ज़रबा यज़रिबू, नसर यंसुरू, समिया यस्माऊ, हसीबा यासिबू, करुमा यकरुमू। अब मुझे बताएं फतह, ज़रबा, नसरा, समिया, हसीबा, करुमा, इन 6 माजी के जो अल्फाज हैं इनका पहला हर्फ जरा क्या है ये मुझे बताएं। फतह का पहला हर्फ क्या है जी? फा। ज़रबा का पहला हर्फ ज़ाद, नसरा का नून, समिया का सीन, हसीबा का हा और करुमा का काफ। इनका पहला मैंने हर्फ ले लिया। फा, दुआ, नून, सीन, हा, काफ। क्लियर हो गया। अब देखें मैं आपको जहां पर लेके जाना चाह रहा हूं, आसान सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। इलेक्शन करीब है जी, करीब ही है ना बज़ाहिर। अच्छा जी, माशाल्लाह पार्टीज का भी आपको पता होगा, आपकी अपनी अपनी कोई ना कोई पार्टी होगी लाजिमन। तो फर्ज किया आपके सामने आ गया लिखा हुआ मुस्लिम लीग, सही। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर मुस्लिम लीग, कौन सी मुस्लिम लीग मुराद है? नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते। अच्छा, अब मैं इसके आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं नून, तो पहचान लेंगे आप? पहचान गए ना? अच्छा, अगर मुस्लिम लीग के आगे लिखा होता काफ फिर भी पहचान लेते, ठीक है। फिर अगर लिखा होता जीम, सारा को पहचान लेंगे। यानी असल में क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इससे आपने पहचाना है कौन। ठीक हो गया। तो अब जो हम काम करेंगे ना, अब हम ये करेंगे कि मैं आपके सामने रखता हूं मादा जी दाल, खा और लाम, और आपसे कहता हूं जी इसका माजी मुजारे बनाएं। आपने बनाना नहीं अभी, मैं कहता हूं जिससे माजी मुजारे बनाएं तो आप बना लेंगे फौरन, क्योंकि आपने याद किया हुआ है कि दखला यदखुलू, सही है, ये आपने याद किया। अगर फर्ज किया आपने याद ना किया होता, इसके अलावा कोई 3 लेटर्स पर मुश्तमिल लफ्ज आ जाता है और आप उसे माजी मुजारे बनाना चाहते हैं, तो अब आपने देखनी है डिक्शनरी। 2 सोर्सेज है ना हमारे पास, डिक्शनरी है कुरान। तो डिक्शनरी आपने खोली, डिक्शनरी में आपको दाल, खा, लाम के आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में मिल गया जी नून, सही है। तो आप फौरन समझ गए कौन सा ग्रुप है, ये नसरा यंसुरू ग्रुप है। आपने फौरन क्या किया, इस दाल, खा, लाम को उस नसरा यंसुरू ग्रुप में फिट कर दिया, तो क्या बन गया ये दखला यद खुलू। ये फायदा हुआ हमें, सही है। इसी तरह ऐन, लाम और मीम 3 हुरूफ आ गए जी। अब मैं आपसे कहता हूं जी इसका माजी मुजारे किस किस को याद है? माजी मुजारे, अच्छा, लेकिन कंफ्यूजन ये हो सकती है कि जिसको याद नहीं वो कहे कि अलामा है कि अलिमा है कि अलुमा है, और मुजारे पता नहीं यालमू है कि यालिमू है कि यालुमू है, क्या है। इसका हल मैं देने लगा हूं आपको कि किसी भी मादे को आप माजी मुजारे किस कॉम्बिनेशन में लाना चाहते हैं, डिक्शनरी कंसल्ट करने के लिए आपको अल्फाबेटिकली जाना पड़ेगा उस मादे तक, और आगे ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा जी सीन। जब आपने सीन लिखा हो देखा तो फौरन पहुंच गए, कौन सा कॉम्बिनेशन, समिया यस्माऊ। तो आप फौरन ऐन लाम मीम को समिया यस्माऊ के पैटर्न पे ढाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आलिमा
यालमू, अलिमा यालमू। अब हालांकि देखिए, अगर मैं आपको अलिमा बता देता ना कि अलिमा इसका मुजारे बताएं, तो आप 99.99% पर अमल करते हुए यहां पर जाते, यालमू ऐसे ही करते ना, और कंफर्म हो गया। अब ये डिक्शनरी ने कंफर्म कर दिया कि ये इसी तरह है, अलिमा यालमू ही है। क्लियर हो गया? तो ये जो 6 कॉम्बिनेशंस मैंने आपके सामने लिखे हैं माजी और मुजारे के, माजी और मुजारे के 6 कॉम्बिनेशंस, इनको ग्रामर की इस्तिलाह में क्या कहते हैं, ये मैं बताने लगा हूं आपको। ये मैंने टॉपिक डिले कर दिया था, इतना डिले कर दिया कि एंड तक मैं ले गया, इसलिए कि स्टूडेंट अक्सर घबरा जाते हैं कि जी ये क्या मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि अब आप चाहते ये हैं कि कौन से 3 हरूफ जो हैं वो माजी और मुजारे में किस तरह इस्तेमाल होंगे, ये जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ेगी, और ये टॉपिक ग्रामर की इस्तिलाह में जो टॉपिक कहलाएगा, ये कहलवाएगा जी अबवाब, ये कहलाएंगे जी अबवाब। अबवाब जमा है बाब की, बाब मीन दरवाजा। तो ये 6 अबवाब हैं जी, 6 अबवाब। माजी में इन 6 के 6 बाबों के 3-3 हरूफ हैं, 3-3 हरूफ है ना, फतह 3, ज़रबा 3, नसरा 3, समिया 3, हसीबा 3, करुमा 3, 3 वाला अरबी जुबान में इसको कहा जाता है सुलासी, सुलासी, ठीक है, 3 वाला अबवाब सुलासी। और माजी में आप देखें सिर्फ वही मादे के 3 हरूफ हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस एतबार से इस पूरी कैटेगरी का नाम बच जाता है अबवाब सुलासी मुजर्रद। तो अब देखिए, मैंने नाम सबसे आखिर में लिखा है, वरना नॉर्मली मैं टॉपिक पहले लिखता हूं और उसके बाद समझाता हूं। अगर मैं पहले आते लिख देता ना अबवाब सुलासी मुजर्रद पढ़ेंगे आज हम, आपने परेशान हो जाना था कि अबवाब सुलासी मुजर्रद पता नहीं ये क्या है। तो ये कुछ भी नहीं है। अब आप याद रख लेंगे अबवाब से मुराद क्या है, माजी मुजारे का कॉम्बिनेशन। अबवाब जमा है बाब की, माजी किस तरह आना है, मुजारे किस तरह आना है, ये आपको बाब बताएगा। सुलासी से इसलिए कहा है कि मादे के 99.99% जो फेल हैं उनके 3-3 हरूफ होते हैं। और मुजर्रद इसलिए कहा है कि माजी के पहले सीखे में सिर्फ वही 3 हरूफ हैं मादे के, और उससे एक हर्फ भी जायद नहीं है, ठीक। और ये हमें बताएगा, बल्कि बता रहा है कि पार्ट 2 में हमने कुछ और अबवाब पढ़ने हैं, जो कि अबवाब होंगे, सुलासी होंगे, लेकिन मुजर्रद नहीं होंगे, मजीद फी होंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 2 की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। तो ये 6 जो है ये सुलासी मुजर्रद अबवाब हैं आपके। इसके बगैर भी हमारा काम चल रहा था, लेकिन अब चूंकि आप माशाल्लाह समझ गए हैं, तो डिक्शनरी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अरबी डिक्शनरी कंसल्ट करना चाहते हैं, कौन सा मादा उसे माजी मुजारे में क्या बनाऊं, सही। तो उसके लिए आपने फौरन अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में जाना है, सीन पर जाना है, सीन मीम ऐन उसे देखना है, और उसके आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सीन। सीन के आगे सीन ही मिल गया तो आपको पता चल गया कि ये समी अस्मा है। डिक्शनरी में देखा आपने हा सीन बा, और उसके आगे आपको लिखा मिल गया सीन, हा सीन बा के आगे लिखा हुआ मिल गया सीन। तो आपने उसका माजी मुजारे क्या बनाना है, हसीबा याहसबू, हसीबा याहसबू। तो कुरान में हमारे मुसहफ में यही इस्तेमाल हुआ है, याहसबू अन्ना मालहू अखलदा, ठीक है। तो डिक्शनरी कंसल्ट करने का तरीका ये भी मैंने बता दिया। अक्सर स्टूडेंट सवाल करते थे डिक्शनरी कैसे देखनी है, हमें बता दे। तो डिक्शनरी, अरबिक डिक्शनरी देखना जरा मुश्किल काम है, यानी इसमें सबसे पहले आपको रूट लेटर्स पता होने चाहिए कि वो रूट लेटर्स क्या हैं किसी भी काम के लिए, तो वो जानना जो है मुश्किल होता है। तो बहरहाल ये 6 बाब हैं, आपकी बुक है उसमें एक पेज है, सफ़ा नंबर 117, सफ़ा नंबर 117, ये पेज आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। इस पेज पे देखें आप, कॉलम्स बने हुए, मुख्तलिफ कॉलम्स बने हुए हैं। कॉलम्स में पहले कॉलम में लिखा हुआ है जी मादा, मादा मतलब रूट लेटर्स 3, और आगे बाब का नाम लिखा हुआ है, और अगले कॉलम में ब्लैंक छोड़ दिया गया है माजी और मुजारे। जैसे लिखा हुआ है सीन जीम दाल और आगे लिखा हुआ है नून, तो इससे आपने माजी मुजारे बना देना है, सजदा यस्जुदू।
फिर नीचे लिखा हुआ है गैन फा रा, आगे लिखा हुआ है द्वाद ब्रैकेट में, तो आपने फौरन देखा दौराबा यदरिबू, तो आपने कर दिया गफरा यगफिरू। फिर नीचे आपने देखा जी शीन हा दाल लिखा हुआ है, ब्रैकेट में सीन है, तो आपने कहा अच्छा शाहिदा यशहदू। तो ये इंशाल्लाह ताला कोई हैं तकरीबन आप कह लें कि 40-45, ये आप जब हाथ से निकाल लेंगे एक मरतबा, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया हमारा। और ये अब्वाब सुलासी मुजर्रद कहलाते हैं। इन्हें बस आपने इस तरीके से याद रखना है कि अब्वाब का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ माजी एंड मुजारे। सही है। सुलासी इसलिए कह रहे हैं कि 3 हरूफ होते हैं 99.99% अफाल के, और मुजर्रद इसलिए कह रहे हैं कि माजी में वही 3 हरूफ हैं। तो अब जो आपसे गुफ्तगू होगी वो बाबों के हवाले से होगी, ठीक है। अरबी जुबान के मैंने अब्वाब की बजाय बाबे कहता हूं, बाबों की बड़ी अहमियत है जी। मसला हमारा यह है कि हमने बाबों को अहमियत देना छोड़ा हुआ है और इस वजह से बहुत बुरा हाल है। तो इन बाबों को अच्छी तरह पक्का कर लें, ठीक। 6 बाब ये हैं और 8 बाब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, तो 14 बाब पढ़कर आप इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद के तमाम अफ़ाल को समझ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। तो ये हमारा सुलासी मुजर्रद अबाब का छोटा सा टॉपिक था, ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हमारे मेन 1-2 टॉपिक्स हैं जी छोटे छोटे, वो इंशाल्लाह ताला हम बाकी दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जहां यहां तक पहुंचाया है वो बाकी छोटे टॉपिक्स भी मुकम्मल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।